हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आपने पहले वीडियो में देखा कि हम कटरा के लिए बस निकल गए थे। तो अभी हम जम्मू से कटरा जा रहे हैं और बस अभी हम कटरा पहुंचने वाले हैं गाइज़। और ये देखिए, यहाँ हम कटरा पहुंच गए हैं और कटरा पहुंच के हमने वहाँ पे रूम लिया, रूम पता किया तो रूम अराउंड 1500, 1800 और 750 ऐसे भी रेंज के थे वहाँ पे। बट आप अपने अकॉर्डिंग रूम वहाँ पे ले सकते हो। तो हमने रूम लिया और रूम लेने के बाद हम ये नेक्स्ट मॉर्निंग जा रहे थे पर्ची कटवाने के लिए। तो उसके लिए भी वहाँ पे लाइन वगैरह सब कुछ लगती है। तो गाइज़, मैं आपको पहले ये बोलूँगी, अगर आप रूम ले रहे हो तो रूम आप अगर लेते हो तो आप कभी भी रूम मतलब 2 दिन के लिए ही लेना, कि मतलब चढ़ाई करने के बाद आके तब भी रहने के लिए आपके लिए रहे, क्योंकि लॉकर में रखवाने का कोई मतलब नहीं है, वो लोग रूम उठा देते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप हमें अपना रूम बुक करके ही रखें। और फिर हम लोग मतलब पर्ची कटवाने के लिए गए, जो यात्रा पर्ची होती है। तो उसके लिए मॉर्निंग में मैं तो ये कहूँगी, अगर आप लोग जा रहे हो तो मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी 6 बजे आके आप अपना मतलब लाइन में लग जाना, तो आपको जल्दी नंबर मिल सकता है। भीड़ भी ज़्यादा आई थिंक नहीं होती है 6 बजे, बट यहाँ पे टाइम भी आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद धूप भी बहुत थी, ठंडी तो थी ही वहाँ पे जम्मू में, लेकिन यही था, जम्मू था तो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी, हल्की फुल्की ठंडी थी। और उसी ठंडी में धूप भी निकली हुई थी, तो मौसम अच्छा था। तो लेकिन लाइन आप देख रहे हो कि कितनी लंबी लाइन लगी है। और ये लाइन मतलब हम लोग के होटल से लेके ये देखिए, ये दूसरी तरफ मतलब दूसरे किनारे पर है, दूसरे किनारे पर वहाँ तक लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखिए, ये लगी हुई है लाइन, पूरी लंबी सी लाइन है। और हम लोग को ये एकदम लास्ट में जगह मिली। हम लोग को तो पहले यही लग रहा था कि आते आते नंबर 2-3 घंटा लग जाएगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर आप पर्ची कटवाने जा रहे हो तो जितने लोग हैं उतने लोगों को वहाँ पे रहना पड़ता है, उतने लोगों का आधार कार्ड लगता है और फिर मतलब फ़ोटोज़ वगैरह सब लेते हैं। तो इसलिए मतलब एक ही फैमिली के 4-5 लोग भी रहते हैं, तो इसलिए लाइन लंबी लग रही थी। और बाकी तो फिर हम लोग का जल्दी ही टाइम आ गया, मतलब आधे घंटे में हम लोग इधर इस एक मतलब भवन टाइप का बना रहता है, तो उसके अंदर हम लोग आ गए थे। और ये देखिए, ये है, यहाँ पर पर्चियाँ कटती हैं और फिर हम लोग ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। तो ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि प्रसाद के लिए छोटे छोटे शॉप्स रहती हैं, इधर फ़ोटोज़ के लिए भी शॉप्स रहती हैं। तो अगर आपको मतलब जिसको भी अगर प्रसाद या चुन्नी जो भी चढ़ाया जाता है वो पहले ही अगर ख़रीदना होगा तो वो नीचे से भी ख़रीद सकता है, कहीं से भी ख़रीद सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब ऊपर जाकर ही ख़रीदो या नीचे से ही ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे गाइस कि ऊपर प्रसाद नहीं मिलता है, ऊपर आप चुन्नी नहीं ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल ऊपर जाके प्रसाद ले सकते हो। किसी भी ऑटो वाले के बहकावे में मत आइएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी, अगर आपको ऑटो करना है वहाँ तक के लिए ऑटो करके आप जाइए। और अगर आपको ऊपर ख़रीदना है, आप ऊपर आराम से लॉकर जहाँ बना होता है उसके सामने ही दुकानें रहती हैं, आप आराम से ख़रीद सकते हो। ये अगर आपको कोई बोलता है कि ये नहीं मिलता है, प्रसाद नहीं मिलता, तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसके बाद तो बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि हम लोग उसी की बात में आ गए। हम लोग ने ये मतलब शॉप से हम लोग ने ख़रीदा था प्रसाद, और जो कि हम लोग को उसने बोला कि नीचे ही मिलता है और ऊपर नहीं मिलता है प्रसाद। तो ये देखिए, हम लोग ने यहीं से ख़रीद लिया था सारा प्रसाद। तो हम लोग ने चुन्नी लिए थी, 3 छत्र लिए थे, जो छत्र ऊपर उनके रहते हैं वो लिए थे, और सिक्के, ये सब चीज़ें लिए था हम लोगों ने। तो हम लोग ने नीचे ही प्रसाद खरीद लिया था, क्योंकि उसने बोला कि प्रसाद ऊपर नहीं मिलता है, तो फिर हम लोगों से हो सकता है ना मिले, तो हम लोग इसीलिए हम लोग ने पहले ले लिया था प्रसाद। तो फिर उसके बाद हम लोग ने प्रसाद वगैरह लेके फिर हम लोग ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। है मेन गेट, और यहाँ से हम एंटर करते हैं मेन जर्नी के लिए, अपने मतलब अपनी यात्रा के लिए। और यहाँ पर मतलब लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग लाइन बनती है, चेकिंग होती है सामान की, सब चीज़ों की। तो अपना मतलब लेडीज़ का अलग रहता है और जेंट्स का अलग रहता है चेकिंग के लिए। और उसके बाद आपको आगे जब चेकिंग हो जाती है तो आगे आप सब सारे मतलब इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे। तो जब चेकिंग के बाद अगर हम बोले तो बहुत भीड़ होती है आगे, थोड़ी देर तक बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि सारे के सारे इकट्ठे हुए रहते हैं वहाँ पे। तो वो बहुत भीड़ का टाइम रहता है।
और यहाँ पे देखिए बच्चों को ले जाने के लिए भी चीज़ें रहती हैं, तो जिसको अगर करना होगा वो यहाँ से भी अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले इस सब चीज़ों को कर सकता है। इसके रेट्स भी अलग अलग होते हैं। वहाँ आप मेन जितना बार्गेनिंग करा सकते हो ना उतना बार्गेनिंग कराना, क्योंकि पूरा जो सफ़र है वो बार्गेनिंग पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जितना आप करवा पाओगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि वहाँ के पोनी वाले हो गए या पालकी वाले हो गए या जो भी है, रेट तो बहुत ज़्यादा मांगते हैं, बट वो आप पे डिपेंड है कि आप अपने हिसाब से कैसे करवाते हो। तो फिर हम लोग ने फाइनली अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। और जैसे कि जो भी जर्नी स्टार्ट कर रहा है वो ये ना सोचे कि हाँ बस मतलब चलते जाना है और मतलब थक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बीच बीच में बहुत सारी शॉप्स भी रहती हैं, खाने पीने की हो गई, चाय कॉफ़ी की हो गई, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं कि बीच बीच में आप रुक सकते हो, चाय कॉफ़ी पी सकते हो, खाना खा सकते हो। तो गाइज़ ये है चरण पादुका और आप यहाँ पर रुककर दर्शन कर सकते हो। हम नहीं किए क्योंकि हमने सोचा हम आके रिटर्न में करेंगे, तो हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए थे, बट आप चाहो तो यहाँ पे रुक के दर्शन करके फिर आगे बढ़ सकते हो। फिर हम वहाँ से निकले और फिर हम लोग दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। और ये देखिए पालकी वगैरह चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। तो इधर आगे चल के भी चेक पोस्ट पड़ता है लेडीज़ और जेंट्स का, मतलब बीच बीच में ऐसे 1-2 चेक पोस्ट पड़ते हैं जहाँ पे चेकिंग होती है। फिर हम चढ़ाई करते फाइनली हम पहुँच चुके थे अर्धकुमारी। तो अर्धकुमारी पहुँचते ही मतलब उधर खाने पीने का भी बहुत अच्छा रूम मतलब सब कुछ था, और मतलब वॉशरूम वगैरह हर चीज़ मतलब सारी फैसिलिटी अर्धकुमारी में थी। तो ये देखिए हम फाइनली अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं। और गाइज़ गर्भ जून का जो टिकट था वो हमें उसमें टाइम लगता अराउंड 48 आवर्स लग रहे थे, तो हमने वहाँ का टिकट लेके नहीं मतलब टिकट नहीं लिया और दर्शन नहीं कर पाए, बट बाहर से हमने दर्शन कर लिए माता रानी के, क्योंकि उसके लिए वहाँ पे रुकने का जगह होती है और पहले से हमने कोई बुकिंग वहाँ पे रुकने की नहीं कराई थी, तो हमने बाहर से ही वहाँ के दर्शन कर लिए थे। गर्भ जून में जाकर मतलब वहाँ का टिकट हमें नहीं मिल पाया, तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा पाए। तो फ़िलहाल हमने अर्धकुमारी बाहर अच्छे से घूमा और दर्शन किए। तो गाइज़ यहाँ से जो भवन का रास्ता था वो भी था और इधर से भैरव बाबा के लिए भी चढ़ाई थी, तो वो शायद 2.6 किलोमीटर थी भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए, भैरव घाटी के लिए। तो पहले तो हम लोग को माता रानी के दर्शन करने थे, तो फिर हमने इधर से पहले माता रानी के दर्शन किए। और इधर हेलीपैड भी था, तो हेलीपैड में अभी आपको आगे मैं दिखाती हूँ जो चॉपर वगैरह सब कुछ जा रहे थे, जो सीधा मतलब भवन पर उतारते हैं, तो उनका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है और यहाँ पे भी आके सारा आप टिकट वगैरह सब कुछ करवा सकते हो। बट मतलब अच्छा यही होता है कि अगर आप पहले से कोई चीज़ बुक करा के आओगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। और फिलहाल यहाँ पे सारी सुविधाएं रहती हैं, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज़ जैसे यहाँ पर आप जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, चढ़ाई कर रहे हो, तो आप जब कोई भी लेडीज़ हो गया या जेंट्स हो गया, तो लेडीज़ को अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि मतलब वॉशरूम वगैरह की, तो वो हर एक चीज़ रहती है यहाँ पे। और गाइज़ ये देखिए ये जा रहा है चॉपर जो सीधा वहाँ पे भवन पे उतारता है, तो देखिए। उसके बाद हमने हेलीपैड मतलब चॉपर देखा और सब कुछ देखा, फिर उसके बाद हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। और फ़िलहाल थक तो हम लोग बहुत गए थे, मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग ने सोचा कि शुरू करते हैं। और ये यहाँ पर है देखिए, ये सारे के सारे रेट्स हैं, आप पॉज करके देख लीजिएगा। और मतलब यहाँ पहले जब हम लोग शुरू किए थे तो इतनी भीड़ थी, लेकिन यहाँ भवन पे आते आते इतनी भीड़ कम हो गई थी, लग ही नहीं रहा था कि बस हम मतलब कि और भी लोग आए हुए हैं। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ कम है। फिर उसके बाद हमने इधर लॉकर देखा, क्योंकि लॉकर अवेलेबल था। नीचे जो लॉकर रहता है उसमें बहुत भीड़ रहती है, अक्सर लॉकर नहीं भी मिलते गाइस। तो मैं ये बोलूँगी जो फर्स्ट लॉकर आपको मिलता है, मतलब रास्ते में जो पहला लॉकर रहता है, वहाँ बहुत सारे लॉकर रहते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पे रसीद कटवानी पड़ती है। उसके बाद ये देखिए सारे लॉकर्स हैं, आप अपना सामान यहाँ पर रखवा दीजिए। अगर आप नीचे का सोचे नीचे जाके आप लो तो फिर वो आपके लिए मतलब मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी खाली रहता है। और ये देखिए ये माता रानी का भवन है।
तो गाइज़ हमने वहाँ पर दर्शन कर लिए, बट हम दर्शन नहीं दिखा सकते थे क्योंकि वहाँ पे सब कुछ लॉकर में हमने अपना मोबाइल वगैरह सब कुछ रख दिया था, तो आगे का वीडियो शूट नहीं हुआ। बट अब हम भैरव बाबा की चढ़ाई करने जा रहे हैं, और भैरव बाबा की चढ़ाई करते हुए पहले हम लोग मतलब काफ़ी पास पहुँच गए थे, तो हम लोग ने प्रसाद भी ख़रीदा, जो कि वहाँ पे तेल चढ़ता है, मतलब सरसों का तेल चढ़ता है, और काला कपड़ा रहता है, काला धागा रहता है, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, और प्रसाद एक रहता है। तो वो आपको मतलब जिसको लेना होता है वो लेता है, तो हमने वहाँ से लिया। और काला धागा बोलते हैं कि आप वहाँ से चढ़ा के पहन लीजिएगा, काला कपड़ा अपने घर के बाहर लगा दीजिएगा, और तेल वगैरह वहाँ पे चढ़ाने होते हैं, और प्रसाद आपको वापस मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो वो लोग बताते हैं, मैं आपको भी बता देती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब भैरव बाबा के इधर ही राइट साइड में एक बड़ा सा ऐसे टेरेस टाइप का भी रहता है, लोग वहाँ पे रुकते हैं, कुछ लोग सो भी जाते हैं, मतलब चढ़ाई करते करते इंसान थक जाता है, तो फिर इंसान वहाँ पे मतलब थोड़ी देर वेट कर सकता है, रेस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद हमने अपना सामान वगैरह सब कुछ रखा, और भैरव बाबा की चढ़ाई करके अच्छे से दर्शन किया, सब कुछ हो गया हमारा। फिर हम लोग ने अपनी चढ़ाई कंप्लीट कर ली, और उसके बाद हम सीधे नीचे जा रहे थे, क्योंकि हम लोग रुकने का हम लोग ने वहाँ पे कोई वो देखा नहीं कि हम लोग रुकें। और फिर रास्ते में आते वक्त हम लोग ने वहाँ का प्रसाद भी लिया, जो कि हलवा था, चना था, तो वो हलवा और चना हमने खाया। और फिर पता है आपको कि मतलब हम लोग मतलब काफ़ी दूर पहुंच चुके थे, मतलब बहुत कम रास्ता बचा था अपने होटल की तरफ, तो मतलब बारिश शुरू हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग जब ऊपर थे तब बारिश नहीं स्टार्ट हुई। और फिर गाइज़ मतलब नीचे आके थोड़ा से हम लोग ने अपना मसाज कराया, क्योंकि बहुत थक चुके थे। तो गाइज़ ये था हम लोग का वैष्णो देवी की यात्रा, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी आपको नए वीडियोज़ और भी दिखेंगे, तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।